और इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए, यद्यपि मुझे आदरणीय प्रोफेसर अनिल जैन साहब ने पूर्णतः कहा है कि महाराज श्री के सामने मैं प्रोफेसर अनिल जैन साहब पूर्व अध्यक्ष, आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम। और सभा में जो मौजूद तमाम लोग हैं उनके प्रति सम्मान भाव व्यक्त करते हुए नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ कहना है, कुछ बात करनी है। जयंती के प्रसंग में 16 अगस्त 1924 मतवाला में एक लेख छपा था कि कलकत्ते में तुलसी जयंती मनाई गई। 1924 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और उस गोष्ठी में निराला जी का व्याख्यान हुआ था, ऐसा उल्लेख रामविलास जी ने किया है। यानी कम से कम 100 वर्ष पहले से ये तुलसी जयंती मनाने की परंपरा हमारे यहाँ मौजूद है। एक बात और, नाभादास जी के भक्तमाल में एक प्रसंग आता है रामानुजाचार्य जी को लेकर कि मंत्र पाठ किसके लिए, व्यवस्था ये है कि सीमित लोगों के लिए, और रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि सीमित लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। और वो फिर मठ के शीर्ष पर चढ़कर मंत्र पाठ करते हैं और फिर वो ये कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को जिनको धर्म अपने कारणों से वहाँ तक पहुँचने से वर्जित करता है, धर्म तक पहुँचने से वर्जित करता है, उन तक धर्म की पहुँच हो जाए। मुझे लगता है कि इस परंपरा में आगे चलकर अगर गोस्वामी तुलसीदास जी होते हैं तो ये होना ही था, क्योंकि वो व्यक्ति ये भाव लेकर आता है कि धर्म सबके लिए। तुलसीदास जी की चिंता उनके साहित्य में राम के लिए जो प्रिय हैं, निषाद हैं, शबरी हैं, कोल किरात के प्रसंग तुलसीदास के मानस में हैं। निषाद जब विदा होते हैं तो राम उन्हें स्नेहपूर्वक विदा करते हुए कहते हैं कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मेरे लिए भरत जैसे भाई के समान हो। स्तर की दृष्टि से बहुत अंतर है। राम राजा हैं, निषाद केवट है, दोनों में बहुत अंतर है। और राम उसके आगे कहते हैं सदा रेहु पुर आवत जाता, यहाँ आते जाते रहना, ये समान भाव की बात है। और ये वही राम हैं जो वन प्रसंग में शबरी के जूठे बेर खाते हैं, क्योंकि शबरी के बेर में बेर के साथ साथ उनके प्रेम की मिठास शामिल है। अभी आचार्य श्री जब कह रहे थे कि अभिनंदन हो और वह भाव ना आए, तो वह भाव यानी वह प्रेम का प्रदर्शन मूल्यवान नहीं है। और तुलसीदास अपनी तमाम रचनाओं में जहाँ जहाँ उन्हें ऐसे प्रसंग दिखलाई देते हैं जहाँ लगता है कि प्रेम उमड़ रहा है, खुमड़ रहा है, तो तुलसीदास ऐसे मौके पर बाकायदा वर्णन करते हैं। चित्रकूट प्रसंग में एक बात आती है, वहाँ तुलसीदास वर्णन कोल किरातों को याद करते हैं। तुलसी लिखते हैं यह सुधि कोल किरात न पाई, हर के जन नवनिधि घर आई। उनकी कोल किरातों की प्रसन्नता का तुलसी वर्णन करते हैं। माने भगवान कौन, श्रेष्ठ कौन, या मैं इसे कमजोर शब्दों में कहूं तो राम कौन। राम वह जिसके लिए तमाम लोग प्रसन्न होते हैं, या जो अपने निकट आने का सभी को अवसर देते हैं, वह राम है। और ये बात और गौर करने लायक है। जब अभी नेपाल से आए हुए विद्वत्वर कह रहे थे कि तुलसीदास इसलिए बड़े कवि हैं क्योंकि हिंदी पट्टी में तुलसीदास बहुत सम्मानपूर्वक पढ़े जाते हैं। और मैं तो कुछ इसको इस तरह से भी सोचता हूँ कि हिंदी पट्टी में मानस, गीता और भागवत ये लोकप्रिय ग्रंथ हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय मानस इसलिए भी है कि इस देश से बाहर जहाँ इस पट्टी से, हिंदी पट्टी से लोग गए, वो अपने साथ तुलसीदास जी को लेते चले गए और इस बहाने
दूसरे देशों में, मॉरिशस में या वेस्ट इंडीज में, वहाँ अगर भारतीय परंपरा जिंदा रही, मानस के निरंतर पाठ से वो जिंदा रही और उसने उन व्यक्तियों को अपनी कठोर परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने की प्रेरणा दी, देगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मानस की गाथा उस राम की गाथा है जो लगातार संघर्ष करता है विपरीत परिस्थितियों में। उस राम की, देखिए तुलसी बड़े कवि, मुझे ऐसा लगता है एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, कि तुलसी बड़े कवि वहाँ नहीं हैं जहाँ वो राजा राम का वर्णन करते हैं। तुलसी बड़े कवि वहाँ हैं जो वनवासी राम का वर्णन करते हैं, जहाँ वो सामान्य आदमी के निकट पहुँचने वाले राम का वर्णन करते हैं। तुलसी की नज़र में राजा राम कैसे राजा, तुलसी एक जगह लिखते हैं तुलसीदास, बरखत हरखत लोग सब करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग तय भूप भानु सो होए। माने राजा जब टैक्स वसूली करे, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी रेवेन्यू वाले पक्ष से जुड़े हुए हैं, तो मैंने राजा का लक्षण ये बताते हैं कि राजा जब टैक्स वसूली करे तो जनता को पता न पड़े, इस तरह से टैक्स वसूली होनी चाहिए। और जब उस टैक्स वसूल करने से जो राशि प्राप्त हो, जब तब जनता को जनोपयोगी कार्यों के माध्यम से पता पड़े, अच्छा इतनी राशि प्राप्त हुई। ठीक वैसे ही जैसे जब आसमान की धूप समुद्र के पानी को सोखती है तो किसे पता चलता है, और जब चातुर्मास में वर्षा होती है तो सबको पता चलता है कि देखो कितने घने बादल एकत्र हुए। खैर, तुलसी के यहाँ, तुलसीदास के यहाँ ऐसे ढेर प्रसंग हैं जहाँ वो लगता है कि वो इस कारण से बड़े कवि हैं। बड़े कवि के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। एक तो जीवन की विविधता वाले प्रसंगों का समायोजन बड़ा कवि करता है। बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से, भाई भाई का संबंध, दोस्त का संबंध, माने दोस्ती कैसे निभानी है। सुग्रीव के प्रसंग में जब बाली को तीर चलाते हैं तब तुलसीदास लिखते हैं, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलो कही पातक भारी, निज के दुख गिर सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मित्रता की बात करते हैं, मित्रता को एक मूल्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। माने देखिए, अगर बड़ा कवि हमें ये ना सिखाए कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए तो बड़ा कवि होना उसका मुश्किल है। हमारे एक प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में, उदय भानु सिंह जी, वो एक बात कहा करते थे कि किसी व्यक्ति के सपरिवार वो ट्रेन में जा रहे थे और पत्नी स्टेशन पर रह गई, पति ट्रेन में चढ़ गए, और वो उदय भानु सिंह जी कहा करते थे कि तुलसी पढ़ा होता तो ये गलती ना हुई होती। हमें चौंकाने वाली बात लगी कि तुलसी इसमें कैसे मददगार हो सकते हैं। भाई, केवट के प्रसंग में आप देखिए, सिया को पहले चढ़ाते हैं तुलसीदास। जब राम जी केवट की नौका में चढ़ते हैं तो सीता को पहले चढ़ाते हैं। मन उन्हें इस बात का ध्यान है। तो जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हो सकते हैं जिनको हम रामचरितमानस से इस तरह से ग्रहण करें तो हमें जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। नारद मोह प्रसंग तुलसी के यहाँ आता है। माने मोह होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर अतिशय राग हो जाए और ऐसा राग हो जाए जिसमें विवेक बुद्धि शामिल ना हो तो वो खतरनाक किस्म का राग है। तुलसी उस पर टिप्पणी करते हैं। माने उनकी नज़र में अतिशय किसी भी इस तरह के भाव का वो प्रिय नहीं है। उनको लगता है कि चाहे क्रोध हो, क्रोध का ही एक प्रसंग देखिए, तई अवसर सुन शिव धनुभंगा आए भ्रकुल कमल पतंगा। धनुषभंग का प्रसंग है। तुलसीदास लिखते हैं धनुषभंग के प्रसंग में कि लक्ष्मण उसका उत्तर देते हैं, परशुराम जी को क्रोध बहुत आ रहा है, अनियंत्रित क्रोध हो रहा है। लक्ष्मण साफ तौर पर कहते हैं, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, उड़न चाहो सीख पहारू, ये कोई कुमड़बतियां नाई जे तर्जनी देख मुरझाई। माने अगर अनियंत्रित क्रोध है तो क्या ऐसा नहीं है कि वो बड़ा कवि धार्मिक कारणों से नहीं, हमको समाज में रहने का तरीका सिखाता है, इसलिए भी बड़ा कवि है। समाज के बहुत सारे संबंधों की
पड़ताल करता है, इसलिए बड़ा कवि है। और निष्क्रियता की बात नहीं करता, सामान्य जन को प्रतिष्ठित करने की बात करता है। वो ऐसे लोगों को केंद्र में लाने की भी कोशिश करता है कि जो जाति के आग्रह से बहुत संभव है उस समय तक ज्ञान के लाभ से वंचित रहे हों। मैंने थोड़ी देर पहले नाभादास जी की बात की थी। परंपरा वही है, रामानंद की परंपरा है। नाभादास जाति की दृष्टि से उच्च जाति के नहीं है, वो प्रतिष्ठित तो उनका सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता। खैर, प्रारंभ में तुलसीदास एक बात लिखते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या वाकई रामचरितमानस उनके अपने सुख के लिए है? स्वांत सुखाय शब्द का वहां प्रयोग है। और ये जो स्वांत सुखाय है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये स्वांत सुखाय परजन हिताय का विरोधी हो, सर्वजन सुखाय का पर्यायवाची हो। और ऐसा ही लगता है तुलसी का जो स्वांत है वो सर्वजन सुखाय का पर्यायवाची, इसीलिए शायद वह व्यक्तित्व समन्वय की विराट भावना लेकर प्रस्तुत होता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नरमोई सपने में नहीं भावा। दर्शन के स्तर पर समन्वय की बात करता है। वो ज्ञान कांड का विरोध नहीं करता, बस इतना कहता है कि सामान्य जन के लिए ज्ञान कांड थोड़ा सा मुश्किल है। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए गुणाक्षर न्याय जू पुण्य प्रत्यु अनेक। माने बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। माने देखिए, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी रचना कम से कम एक बारगी अपने भक्त को इस रूप में प्रस्तुत कर देती है, राम ते अधिक राम के दासा। माने हनुमान उस परंपरा में पहुंचकर विराट व्यक्तित्व धारण करते हैं। और देख लीजिए कि भारतीय परंपरा में हनुमान का जो बड़ा गुणगान है वो तुलसी के माध्यम से संपन्न होता है। मैं क्षमा चाहता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ।